हर जंग जीत जाऊंगा जंगे बदर की तरह, हर जंग जीत जाऊंगा जंगे बदर की तरह, गर दोस्त मिल जाए हजरत अबू बकर की तरह। हर जंग जीत जाऊंगा जंगे बदर की तरह, गर दोस्त मिल जाए अबू बकर की तरह। करीम आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि दुनिया में जितने लोगों ने मुझ पर एहसान किए, जितने लोगों ने, मैंने तमाम लोगों का हक अदा कर दिया, उसका एहसान का बदला दे दिया, बदला चुका दिया। लेकिन एक वाहिद शख्स है जिसका एहसान का बदला मैं नहीं चुका सका, वो अबू बकर सिद्दीक। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है, जिसके मुतालिक प्यारे आका फरमाते हैं कि मैं इसका एहसान का बदला नहीं चुका सका। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि अबू बकर की एक रात की इबादत, एक रात की नेकियां, अगर मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले ली जावे और एक रात की नेकी दे दी जाए तो मैं तैयार हूं। एक रात की नेकी। अबू बकर का मकाम इतना बुलंद बाला, इतना अकबर वाला है। अंबिया के बाद, रसूल के बाद, नबी के बाद सबसे अफजल इंसान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी। हुज़ूर पुनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब आप की तबीयत खराब होती है, आप बीमार पड़ जाते हैं, आपने फरमाया कि अबू बकर को कहो कि नमाज पढ़ाए। आपके पास में हजरत आयशा थी और भी लोग थे। हजरत आयशा कहने लगी कि करीम आका मेरे अब्बू बड़े नरम दिल हैं, बड़े नरम दिल हैं, जब वो आपकी जगह को खाली देखेंगे तो उनसे बर्दाश्त ना हो सकेगा, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लिहाजा आप हजरत उमर फारूक को हुक्म दें कि नमाज पढ़ाए। उमर फारूक को इजाजत दे दें, चूंकि उमर फारूक जर्री इंसान है, बहादुर इंसान है, जुरात के पैकर हैं, शुजात के पैकर हैं, वो नमाज आसानी के साथ पढ़ा सकते। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जमात में अबू बकर हो उसके अलावा कोई इमाम बन नहीं सकता। ये अल्लाह को हरगिज पसंद नहीं, ये अल्लाह को हरगिज पसंद नहीं। अबू बकर का मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है। नबी का प्यारा सिद्दीक हमारा, हर आले ईमा का नारा के सिद्दीक हमारा। जब अहले ईमान नारा लगाता है सिद्दीक की सदाकत, उमर फारूक की अदालत, उस्मान गनी की हया, अली की शुजात, अजहर मिन अश-शम्स, अजहर मिन अश-शम्स है। कई सौ साल बरसों से एक अजदहा गारे सौर में नबी करीम के दीदार के शौक में, सुराख में पहले से पना लेकर था कि नबी तशरीफ लाएंगे इस गार के अंदर, गारे सौर के अंदर। वो अजदहा पहले से नबी के दीदार में वहां पर मौजूद था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल होते हैं, कपड़े को फाड़ फाड़ कर तमाम सुराखों को बंद किया। एक सुराख बच जाता है, कपड़े खत्म हो जाते हैं, उस पर आपने अपना पैर का अंगूठा दाखिल करके बंद करना चाहा।
उसी सुराख पर वो सांप, वो जहरीला, वो अजदहा बैठा था। वो आपको डंक मारता रहा, काटता रहा, आप लेकिन अपने अंगूठे को पार नहीं खींचते। आपके जानू मुबारक पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक है। हुजूर आराम फरमा रहे हैं। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं कर सके तो आपकी आंखें बेख्तियार रो पड़ी, आपकी आंखों से आंसू के कतरे गिर पड़े और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक पर गिरते हैं। नबी करीम ने आंखें खोल कर देखी कि अबू बकर क्या बात, क्या बात, घर याद आ रही है, औलादें याद आ रही है, अहलिया याद आ रही है, क्या मंजर है। अबू बकर ने फरमाया आका मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरी औलादें आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा माल आप पर कुर्बान, हर कुछ आपके लिए कुर्बान है आका। ये मामला नहीं है, मामला तो ये है कि एक अजदहा, एक सांप, एक बिच्छू मुझे डंक मार रहा है और आपका सर मुबारक मेरे जानू पर है, इसलिए मैं पैर को हटा भी नहीं सकता, जुम्बिश भी नहीं दे सकता। प्यारे आका ये तो मेरे अदब के खिलाफ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस अंगूठे को निकालने का हुक्म दिया। अब उस सुराख से अंगूठा निकालते हैं और हुजूर पाक ने अपना लुआब मुबारक लगाकर, समझ रहे, पैर के अंगूठे पर आपने अपना लुआब लगा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उसी वक्त ठीक हो जाते हैं। जो तकलीफ थी, जो परेशानी और जो अजियतें थी, जो सांप का जहर था, जो बिख था, वो सब उसी वक्त खत्म हो गया। ये अबू बकर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला वो ऐसे सहाबी हैं, ऐसे सहाबी हैं कि खुद सहाबी, इनके वालिदैन सहाबी, इनकी औलाद सहाबी, औलाद की औलाद भी सहाबी। इस रुए जमीन पर एक वाहिद शख्स हजरत अबू बकर सिद्दीक, सहाबी के औलाद ताबई, तबे ताबई तो बहुत है। दो पुश्त, तीन पुश्त तक या चार पुश्त तक सहाबी है। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को दोस्त अता करे तो अबू बकर सिद्दीक जैसा, वो गारे सोर हो या गज़वाए बदर हो। गज़वाए बदर के मौके से 1000 के मुकाबले में आप 313 लेकर पहुंचते हैं। असबबंदी करने के बाद रब्बे काबा से लौ लगाते हैं, प्यारे अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात ईमान वाले की है, अगर आज तूने इसकी मदद नहीं की, नुसरत नहीं की मौला, अगर आज ये खत्म हो गए तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा, तेरा कलमा पढ़ने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रिक्कत आमेज है, आपकी आंखों से आंसू के कतरे टपक पड़े, आपकी आंखों से आंसू के कतरे बह रहे। आपका जो ऊपर का हिस्सा का जो तोहमन था, एक हिस्सा तो ये कमर के नीचे वाला वो तो बंधा हुआ था, एक चादर आपके जिस्म पर था। आपने जो दो हाथे उठाकर अल्लाह से आहो बुका की, गिरिया वजारी की, रोए धोए, वो चादर नीचे गिर जाता है और आप अल्लाह की बारगाह में रोते रहते हैं, या अल्लाह अहले ईमान की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, इस्लाम की मदद और नुसरत फरमा। 313 सहाबा में कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर सके कि हुजूर के पास आ सके और आपका तहमद आपके कंधे पर डाल सके। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाते हैं और आपका कपड़ा जो नीचे गिर गया था उसको आपके कंधे पर डालते हैं, ओढ़ा देते हैं और आपके शान मुबारक पर हाथ रखकर फरमाते हैं, प्यारे आका अल्लाह आपके आंसू की कीमत जरूर अदा करेगा। मौला
अल्लाह आप प्यारे आका, अल्लाह आपके आंसू को ज़ाय नहीं होने देगा, अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा, अल्लाह आपकी नुसरत जरूर करेगा इंशाअल्लाह। आप दुआ से फारिग तो हो जाएंगे। हुजूर नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिलासा देने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक के कहने पर हुजूर पाक दुआ से फारिग होते हैं, दुआ से फारिग होते हैं। और जब मुकाबला शुरू होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को फतह अता की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को गालिब किया, मुसलमानों के सर पर इज्जत का ताज अता किया। हाजिरीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक पाक इरशाद आपके सामने पेश कर रहा हूं। हजरत अबू बकर की शान को देखें आप, मकाम को देखें, रुतबे को देखें, अजमत को देखें, रिफात को देखें, ये कितना बुलंद है। लोग अंगुष्ठ नुमाई कर जाए। आप खलीफा अव्वल हैं, अब सालार सहाबा है, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब्ब काबा के अलावा अगर मुझे किसी को खलील बनाना होता, किसी को खलील बनाना होता तो मैं अबू बकर को खलील बनाता, अबू बकर को अपना खलील बनाता। लेकिन मेरा खलील, मेरा हबीब, मेरा रब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तक़वा, आपकी सदाकत, सिद्दीक कहा क्यों जाता? जब मेराज के शब हुजूर नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, वापस आए और आपने आकर कुफार के दरमियान पेश किया कि रात मुझे मेराज नसीब हुई है, रात में मस्जिद अक्सा गया, वहां तमाम अंबिया किराम की इमामत की और वहां से फिर मैं अल्लाह के पास सातों आसमान पर गया और फिर अल्लाह से मुलाकात की, अल्लाह ने मुझे तोहफे में नमाज अता की। तो मक्का से मस्जिद अक्सा की बहुत दूरी है, बहुत लंबी मुसाफत है। वो कुफारे मक्का हैरत में पड़ गए, अचंबा हो गए कि ये कैसे हो सकता है। मोहम्मद का तो दिमाग चल गया है, मोहम्मद तो दीवाना हो गया है। वो तकजीब करने लगे, झुटलाने लगे और एक सब उसमें से भागा और अबू बकर के पास पहुंचा कि अबू बकर, कल तक तो तू भी कहता था कि मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं, वो सच्चे हैं, उनका दीन हक है, उनकी शरीयत हक है, लेकिन आज ऐसी बात मोहम्मद कह रहा है कि तू भी झूठा होने का इकरार करने लगेगा, तू भी तकजीब करने लगेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मोहम्मद क्या फरमाते? कुफार ने कहा, मक्का वालों ने कहा, मक्का के सरदारों ने कहा कि मोहम्मद का कहना है कि रातों रात मस्जिद अक्सा गया, वहां इमामत कराई, सातों आसमान पर गया, अल्लाह से मुलाकात की और लम्हे में गया, लम्हे में आया। ये कैसे हो सकता? मोहम्मद का दिमाग नहीं चल गया तो और क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अबू बकर ने फरमाया कि मोहम्मद हक कहते हैं, सच कहते हैं। मोहम्मद जिसकी इबादत करता है वो वहदहू ला शरीक लहू है, वो कुन फयकुन का मालिक है, वो कादिर मुतलक है, वो जो चाहे अपने महबूब को, अपने हबीब को अता कर सकता है। वो लम्हे में मस्जिद अक्सा ले जा सकता है, लम्हे में सातों आसमान का सैर करा सकता है, वो उसके बस की बात है, वो उस पर कादिर है, वो कादिर मुतलक है।
कुफ्फार तो गए थे अबू बकर को मनाने के लिए कि आज तू भी तकजीब करेगा। सबों ने अपने अंगुष्ठ को अपने दंदान में दबाते हुए वापस आए, अंगुष्ठ बदंदा होकर वापस आए। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, आपका मकाम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। आप निहायत नर्म दिल थे, आप निहायत मुत्तकी थे, आप निहायत परहेजगार थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने 1-2 नमाजें नहीं, मुकम्मल 17 नमाजें पढ़ाई हैं, 17 नमाजें पढ़ाई हैं। लोग अंगुष्ठ नुमाई करते हैं अबू बकर के मकाम पर, शान पर, आजमत पर, रिफात पर, उन लोगों को शर्म नहीं आती। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम, मर्तबा, अज़मत और रुतबा ऐसे आया और बयान जैसे सूरज की रोशनी को कोई झुटला नहीं सकता। ऐसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आजमत को, शान को, मकाम को, रुतबे को कोई नहीं झुटला सकता। शरह मिरकात के अंदर, मिशकात शरीफ की शरह है, इसके अंदर एक हदीस मुल्ला अली कारी लाते हैं कि अबू बकर को अल्लाह ने दुनिया में भेजा ही है मोहम्मद की रफाकत के लिए, दोस्ती के लिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बहुत आलीशान मकाम है, रुतबा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पहले सहाबी हैं जिन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद होश में रहे। उमर फारूक तो तलवार खींच लेते हैं कि अगर कोई ये कह दे कि मोहम्मद दुनिया से चले गए तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए और कहने लगे वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इन्क़लबतुम अला अक़ाबिकुम। आयत करीमा तिलावत करने लगे, पढ़ना शुरू कर देते हैं आप। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि अबू बकर की सिद्दीक की जुबान से जब मैंने आयत करीमा सुनी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी अभी नाजिल हुई, अभी अभी नाजिल हुई। उस्मान गनी अपने होश को खो बैठते हैं, हजरत अली पर सितम टूट पड़ता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पुनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस रोज आप दुनिया से रुखसत होते हैं, चाश्त के वक्त में तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे, 9:30 से 10:30 के बीच आप दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। फजर की नमाज के बाद आप हुजूर पुनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में तशरीफ लाते हैं और देखते हैं हुजूर का चेहरा देखते हैं कि खिल रहा, आपके मिजाज में कुछ इफाका है, आज आप खुश हैं, कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया माशाअल्लाह आज तो आपके चेहरे पर मुस्कान है, अल्लाह ने आज कुछ परेशानी दूर कर दी। हुजूर पुनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कान आया और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक अहलिया देहात में रहती थी। अबू बकर हुजूर पुनूर ने फरमाया अबू बकर जाओ, तुमने कितने दिनों से उसके पास नहीं गए हो, उनकी जिम्मेदारी के लिए जाओ, उनकी मिजाज पुरसी के लिए जाओ, जब से मैं बीमार पड़ा हूं तुम यही हो। हुजूर के कहने पर हजरत अबू बकर तशरीफ ले जाते हैं और अपनी अहलिया के यहाँ पहुंचते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 9:30 साढ़े 10 बजे के बीच आप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, पर्दा फरमा जाते हैं, मालिक हकीकी से जा मिलते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इत्तला हुई, तशरीफ लाए
और आपके पेशानी को चूमते हैं और कहते हैं आपने जिंदगी भी बड़ी मुबारक पाई है और आपने वफात भी बड़ी मुबारक पाई, आपने वफात भी बड़ी मुबारक पाई। हाजिरीन, अर्ज यह है कि हुजूर पुनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सब लोगों के एहसान का बदला चुका दिया। सिर्फ अबू बकर ऐसे शख्स हैं जिसके एहसान तले आप हैं। आप फरमा गए कि इनके एहसान का बदला अल्लाह ही अदा करेगा, अल्लाह ही देगा। इसलिए हमने और आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के मिजाज को, आपके अखलाक को, आपके तालीमात को, आपके किरदार को फॉलो करनी चाहिए, आपकी तालीमात को अपनानी चाहिए, उनको जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबों को तमाम सहाबा के मुतालिक अच्छा गुमान, अच्छा यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा, सहाबियात, अहले बैत, ज़ुर्रियात तमाम लोगों से अच्छा यकीन, अच्छा उम्मीद, अच्छा गुमान रखने की तौफीक अता फरमाए। बदज़न होने का इख्तियार हमें हरगिज नहीं है, हम अच्छा गुमान रखते हैं और उनसे अकीदत भी रखते हैं, मोहब्बत भी रखते हैं और मोहब्बत के तकाजे में उनकी तालीमात को फॉलो कीजिए।